हे एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आज डिवाइन पावर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। तो यहाँ इस रीडिंग में हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में क्या है, क्या चल रही हैं। अगर वो आपसे कनेक्ट होती हैं तो आप इस रीडिंग को देखिएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो ये पूरी डिवाइनली गाइडेड रीडिंग होगी और लेट्स सी कि अभी आप क्या फेस कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और उसके लिए गाइडेंस क्या है, पॉसिबल गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद दीज कार्ड्स। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज। थैंक यू सो मच। प्रेजेंट सिचुएशन कुंभ राशि की क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। ओके Okay, we have the strength. Yes. Wow, we have the Empress. दोनों मेजर अरकाना है, जबकि मैं डेक तो नॉर्मल लेके बैठी हूँ। टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो फॉर मी कुंभ राशि जहां से मैं देख रही हूँ, या ये रीडिंग जिन लोगों के लिए मुझे आज मिल रही है, वो ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी लाइफ में चैलेंजेस की कभी भी कमी नहीं रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, आपने बहुत सारे धोखे भी खाए हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन मैं आपको टूटता हुआ नहीं देख रही। मैं आपको देख रही हूँ कि आप काफी ब्लेस्ड हो और इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ स्ट्रेंथ पे। तो स्ट्रेंथ का कार्ड जो है वो यही कह रहा है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, चेंजेस जो भी आपकी तरफ आए, आप एटलीस्ट आज की तारीख में उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। ठीक है, और आपके पास कोई प्लान भी है आने वाले समय के लिए कि आप क्या करने वाले हो आने वाले समय में। ठीक है, सो कुछ लोग तो ये हैं यहाँ पे जो कि अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फुल टू जी रहे हैं। जो कुछ भी आ रहा है उनकी तरफ उसको हैंडल कर रहे हैं, जिस भी तरह से आ रहा है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी के साथ, नेगेटिव है तो नेगेटिविटी के साथ, बट उसे हैंडल कर रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे। उनका अच्छे से जो है वो एक लियो एनर्जी में आ रहे हो ना, फाइट बैक दे रहे हो चीजों को। और डेफिनेटली यू हैव सम आइडियाज जिन पे आप काम करना चाहते हो भविष्य में। तो मे बी आप में से काफी लोग तो यही सवाल है कि आप सही हो या नहीं, आपको बस यही है। ओके, वी हैव 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ लोग जो हैं वो डेफिनेटली ऐसे हैं यहाँ पे कुंभ राशि के जो शायद ये जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में अच्छा समय कब आएगा और जो कुछ भी इम्बैलेंस चल रहा है वो कब ठीक होगा, कब वो इस सिचुएशन से निकल पाएंगे जिस सिचुएशन में वो आज हैं। और विद दिस 5 ऑफ कप्स डेफिनेटली कुछ रिग्रेट्स हैं, कुछ लॉस फील हो रहा है, जैसे उन्होंने कुछ खोया है। अब इस खोने वाली एनर्जी से ये कब तक बाहर आएंगे, ये आप में से काफी लोगों का सवाल हो सकता है। वी हैव 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि रीयूनियन चाहते हैं किसी से, और सवाल है रीयूनियन चाहते हो या मैरिज के लिए परेशान हो कुंभ राशि। तो सवाल है कि कब तक आप लोगों की मैरिज होगी, और एक्चुअली कब तक होगी ये भी कुछ का सवाल है, जिसका तो मैं जवाब नहीं दूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं तो गाइडेंस मांग रही हूँ डिवाइन पावर से कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि मैरिज लाइफ में कुछ इश्यूज हैं, तो रियूनियन कब तक होगा ये सवाल हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। कुछ लोग जो हैं कुंभ राशि के, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अपनी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो आप लोग, और ट्रांसफॉर्मेशन इज द लाइक चेंज से गुजरे हो आप लोग।
और आपने अच्छा फाइट किया है, लेकिन अभी आपको लोनली फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप जीत गए, आपने परफेक्ट दिया लोगों को, जैसा आपके साथ बिहेव हुआ आपने वैसा ही किया। आप में से कुछ लोग रिवेंज भी लेना चाहते हैं कुछ लोगों के साथ जिन्होंने आपका बुरा किया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको लग रहा है कि आप जीते, आप हारे, लोग हार गए, लेकिन आपके साथ तो बुरा ही हुआ, आपने तो चीजों को खो ही दिया। वो वाली एनर्जी है आपकी कि कोई आपका साथ ही नहीं दे रहा, कोई आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। ये कुछ बातें मेरे सामने यहाँ आई है। हालांकि हम इनको यहाँ से भी देख लेते हैं और क्या है, कुछ मिस कर रहे हैं तो। प्रेजेंट सिचुएशन कुंभ राशि की और क्या है, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए। चलिए, वी हैव जजमेंट, यस। अच्छा, कुछ कुंभ राशि के लोगों को कुछ मैसेज कॉल मिला है और उन्हें कहा गया है कि सामने से कि माफी मिल जाए, माफी दे दी जाए उन्हें। तो उनका सवाल है कि क्या उन्हें इस सिचुएशन में माफी दे देनी चाहिए, क्या उन्हें रिलीज कर देना चाहिए जो कुछ भी उनके साथ हुआ। ठीक है, कुछ का सवाल ये हो सकता है इस प्रेजेंट टाइम में कि क्या उन्हें माफी मांग करके आगे बढ़ना चाहिए किसी रिश्ते में। यस, बाकी रिपीटेड एनर्जीज हैं। धोखा मिला है आपको और आपने बहुत आगे बढ़े हो, आपको सही पाथ पे हो या नहीं ये सवाल है। और किसी चीज को लेके कंफ्यूजन है तो वही चीज है, क्लैरिटी चाहते हो कि आगे क्या करना चाहिए। कुछ लोगों का रिकंसिलेशन हुआ है यहाँ पे, कुछ लोगों की वापस से बातचीत हुई है। वो पूछ रहे हैं कि ठीक है या नहीं, वो सही कर रहे हैं या नहीं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं, मैं सही डायरेक्शन में तो हूँ या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये तो हमारा सवाल भी है। तो जो मैसेज मुझे मिले वो मैंने आपको बताए। लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज क्या है प्रेजेंट सिचुएशन में। आपकी एनर्जीज क्या है कुंभ राशि, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। प्रेजेंटली क्या एनर्जीज है। 4th चक्रा, इनडिसीजन। यस, कुछ तो चाहते हो आप और आप सिर्फ ये चाहते हो कि आपको ये बता दिया जाए यूनिवर्स के थ्रू कि आप सही चाह रहे हो या नहीं। वी हैव हीलर ऑफ द एजेस एंड एनवी, जेलसी भी है। सो अभी आपको कोई डिसीजन लेना है स्पेशली अपने रिलेशनशिप्स के लिए। ठीक है, आप में से काफी लोगों ने अपने हार्ट चक्रा की मेडिटेशन स्टार्ट की है या हार्ट चक्रा की हीलिंग स्टार्ट की है और आप ये जानना चाहते हो कि आप सही तरीके से हीलिंग कर रहे हो या नहीं। और आप में से काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि आपको कोई नजर तो नहीं लगी है किसी की, कोई काम बिगड़े हैं तो वो इसलिए तो नहीं कि कोई आपका बुरा सोच रहा है। और आप लोगों में से काफी लोग अपने फ्यूचर को लेके काफी डिस्टर्ब्ड हो इस समय, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आपको ऐसे साइन मिल रहे हैं कि ये चीज सही नहीं है। तो आप जानना चाहते हो कि ये चीज सही है या नहीं, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो या नहीं। पता नहीं मुझे ये मैसेज बार बार क्यों मिल रहा है। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है कुंभ राशि। काफी मैसेजेस आ गए यहाँ पे, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, हमारी प्रॉब्लम्स जो यहाँ निकल के आई हैं वो क्या है, ताकि जो गाइडेंस मिले वो क्लियर कट मिले हमें। तो यहाँ पे जो मेजर चीज मुझे दिख रही है वो तो यही है कि जो आप कर रहे हो आज की तारीख में वो सही कर रहे हो या नहीं, पहला सवाल। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, आप जो हैं उनमें क्या डिसीजन लो, आपको डिसीजन कैसे लेना चाहिए उस सिचुएशन में। तीसरी चीज, क्या कभी रिकंसिलेशन आपका होगा तो आपको खुद से आगे बढ़ के उस रिकंसिलेशन में जाना चाहिए, आपको मैसेज करना चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। चौथी चीज, जो रिसेंट आपका रिकंसिलेशन हुआ है उसमें सामने वाले ने माफी मांगी है, सामने वाले के साथ फिर से बातचीत हो रही है, ये सब सही हो रहा है या नहीं। और आपका भविष्य कैसा है ये सवाल है यहाँ पे। लेट्स सी गाइडेंस क्या है। चलिए डिवाइन पावर से पूछते हैं कि आपको अभी क्या करने की जरूरत है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। मैं सिर्फ एक कार्ड लूंगी, सिर्फ एक कार्ड आपको गाइडेंस देगा यूनिवर्स की तरफ से। कुंभ राशि,
आज की सिचुएशन जो भी है आपकी इनमें से, अगर है तो ये गाइडेंस जरूर फॉलो कीजिए, आपको काफी रिलीफ मिलेगा अपनी परेशानियों से। प्लीज गाइड कीजिए स्पिरिट गाइड्स, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज हेल्प मी टू गाइड कुंभ राशि एक्वेरियंस। अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में कुंभ राशि को अभी क्या करना चाहिए? Okay, so we have go the distance. Wow. So बहुत ही थॉटफुल मैसेज है यहाँ पे। जो भी हम बात कर रहे थे बिल्कुल रिलेटेड गाइडेंस और मैसेज आया। मैं बहुत अमेज्ड हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। जो हम बात कर रहे थे ना अभी कि आपको ये समझना है कि आप सही हो या नहीं, ठीक है। आपको ये समझना है कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आपको ये समझना है कि आप सब कुछ आपने किया, सारी पावर लगा दी, फिर भी आप अकेले कैसे रह गए, ठीक है। आपको ये समझना है कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही, कब होगी, रिकंसिलेशन कब होगा। आपको ये समझना है कि माफ करना चाहिए या नहीं। आपके सवाल का जवाब यूनिवर्स इस तरह से देना चाहते हैं कुंभ राशि कि आज की तारीख में आपको लग रहा है कि आप किसी रेगिस्तान में गुम हो गए हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ किया लेकिन सबने आपको अकेला छोड़ दिया और आप किसी रेगिस्तान में अकेले रह गए हो। और अब आपके साथ क्या होगा, ये सारी धूल मिट्टी आपको परेशान करेगी, आपकी स्किन को टॉर्चर करेगी, आपको पानी भी नहीं मिलेगा और आप यहाँ मर जाओगे, ऐसा आपको लग रहा है। बट यूनिवर्स का प्लान आपके लिए ये नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर कोई रेगिस्तान में खोता है तो उसके साथ ये सब नहीं होता जो आप सोच रहे हो, बल्कि रेगिस्तान में खोने वाला जब पानी की चाह करता है तो वो रेगिस्तान में भी पानी के कुएं खोद लेता है, वो रेगिस्तान में भी पानी ले आता है, वो एक मिरेकल को क्रिएटिव कर सकता है, ठीक है। वो उस स्किन, जो व्यक्ति एसी में बैठा है या जो बहुत अच्छी, जिसने लग्जरी लाइफ जी है, जब वो रेगिस्तान में खो जाता है तो उसको परेशानियां नहीं होती, बल्कि उसकी स्किन जो है वो और स्ट्रांग हो जाती है और हार्ड हो जाती है कि अब कोई रेगिस्तान, कोई पत्थर उसके पैरों को या हाथों को या उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब वो उसका यूज टू हो गया है। थोड़ा बहुत बिगनिंग में करेगा, उसके बाद उसको वहीं रहना है, तो वो वैसा ही ढल जाता है उसका स्किन। तो उसकी स्किन और मोटी हो जाती है, चमड़ी जो है वो हार्ड हो जाती है रेगिस्तान में रह करके। सो वही यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ये जो समय आप ऐसे देख रहे हो कि आप अकेले हो गए, आपके काम नहीं बन रहे, आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं, या आप चलते ही जा रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा, रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे, या आपको अभी क्या करना चाहिए, जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं, इन सवालों को छोड़ के आपको ये देखना चाहिए कि आप जिस भी जगह पे हो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां से आप कर क्या सकते हो, वहां से आपकी क्रिएटिविटी क्या है, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप अकेले हो और अब आपकी लाइफ खत्म हो गई है, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है और सब खत्म हो गया है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जो टेम्परेरी पॉज आपकी जिंदगी में आया है, ये जो टेम्परेरी समय आपकी लाइफ में आया है, पॉज तो मुझे आज कम लोगों के लिए दिख रहा है, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन जो आपके सामने आई है कुंभ राशि, ये आपको आपके सर्वाइवल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए दी गई है। ये उन चीजों को गहराइयों से समझने के लिए दी गई है जो शायद आप लग्जरी में बैठ करके या सब कुछ होते हुए अपनी जिंदगी में नहीं समझ रहे थे। तो आपको ये सिचुएशन दी गई है ताकि आप चीजों को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। आपको अकेला छोड़ा गया है ताकि आप अपने मन की आवाज को सुन सको, आप अपने इंट्यूशन को सुन सको, क्योंकि दुनिया की भीड़ में आप उसे इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। लग्जरी में बैठ के आपने अपने आप को बहुत नाजुक बना लिया था, इसलिए वो सिचुएशन आपके सामने आई है ताकि आप स्ट्रांग हो। शायद इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है कि आपको स्ट्रांग किया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। यूनिवर्स आपको इन्फिनिट अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप हो वो आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते, तो आपको उसके लिए लायक बनना पड़ेगा। और ये जो आपके पास समय आ रहा है यूनिवर्स जो दिया है अभी, वो आपकी उन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए है, आपको लायक बनाने के लिए है। कुछ तो वीकनेस है, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो सीखना बाकी है कुंभ राशि। बैठे हो, खाली हो, अकेले हो, इनडिसिसिव मोड पे हो,
तो ये सोचो कि ये चल क्या रहा है, ये इस सिचुएशन में आपको क्यों भेजा गया है पॉजिटिवली। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, क्योंकि आप तो शेर हो, यहाँ भी स्ट्रेंथ का एनर्जी है और यहाँ पे भी लायन है। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत मिलता जुलता सा आंसर आपके लिए आया है। आप तो लायन हो, आप तो चीता हो, आप तो टाइगर हो। आपको तो पता है कि आपका गोल क्या है, लेकिन गोल पे पहुंचने के लिए एक शेर, एक सिंह, एक राजा बनना जरूरी है। तो वो राजा जो है उसमें सारी क्वालिटीज होना जरूरी है। ये जो समय है उसको अपनी क्वालिटीज बनाने में बिताओ। तो अगर मैं आपको, और इस कार्ड का मतलब तो ये हो गया, अगर अब मैं इनको शब्दों में आपको समझाऊं आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, तो देखो, जिन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम चल रहा है कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, अकेले रह गए सब कुछ करके, तो ये जो समय है ये आपको अकेले में अपने आप को मजबूत बनाने का समय है। क्योंकि सच्चाई यही है कि हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। हमारे साथ हमेशा कोई ना कोई हो, ये जरूरी नहीं है। हम अपने आप को लकी कह सकते हैं कि हमारे साथ हमेशा कोई ना कोई रहा, हमें अच्छे रिश्ते मिले। लेकिन सच यही है कि कोई भी रिश्ता हो, कितना ही प्यार करता हो, हमेशा हमारा साथ नहीं दे सकता। तो यूनिवर्स आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। जिन लोगों की समस्या ये है कि कोई रिकंसिलेशन होगा या नहीं, या रिश्ता बनाना है या नहीं, तो उनको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी रिश्ते पे फोकस करना, रिकंसिलेशन होगा या नहीं उस पे फोकस करना ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि अगर आज रिकंसिलेशन हो जाता है तो क्या आप फिर से उस रिश्ते के लिए तैयार हैं? आपने अपने अंदर बिना बदलाव किए आप उस रिश्ते में दोबारा जाओगे तो आप फिर वही करोगे। सो जो आपको मौका मिला है, यूनिवर्स ने जो आपको अकेला किया है, उसमें अपनी सर्वाइवल स्किल्स को आप इम्प्रूव कीजिए। ये जानने की कोशिश कीजिए कि आप डिजर्व क्या करते हो। ठीक है, सो अपने आप को मजबूत बनाने का समय है, ना कि रोने का कि मुझे ये दे दो, मुझे ये प्रोवाइड करा दो। तो वो चीजें नहीं है। मैरिजेस के बारे में चाहते हो कि मैरिज कब होगी, क्यों नहीं हो रही, या कोई मैरिड पार्टनर है आपका, वहां पे आपको लग रहा है कि वो कब आएगा, तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि ये समझने की चीज है, ये समझने का समय है कि जब वो चीजें होंगी तो आप कैसे उसे बिहेव करोगे, कैसे उसे मेंटेन करोगे, आपका सर्वाइवल स्किल क्या होगा उस मैरिज में, आप उस मैरिज को प्रोटेक्ट कैसे करोगे, आप उस मैरिज के लायक बनो। ठीक है, तो वो चीजें आपको यूनिवर्स कह रहा है। अगर आप किसी चीज को लेकर के इनडिसिसिव हो तो यूनिवर्स विद दिस गो द डिस्टेंस कह रहे हैं कि ये जो समय है जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी चीज का, तो इसमें सोचो, अपने इंट्यूशन की आवाज सुनो, अपने इनर गाइडेंस को सुनो। मैं तुमसे, यानी यूनिवर्स आपसे कुछ कह रहे हैं शायद। आप क्या सोच रहे हो, यहाँ जाऊं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, आप वो तो सुन ही नहीं रहे हो जो वो कह रहे हैं। रुक जाओ, कहाँ जाना है डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। पहले सोचो कि किस तरफ जाने के लिए कैसे तैयार होना है, उसकी तैयारी करो। आप चाहे A साइड जाओ, आप चाहे B साइड जाओ, आपको पहले तैयारियों की जरूरत है। ये टाइम तैयारी का है, ये टाइम कहीं जाने का नहीं है। सो ये आपके लिए यहाँ पे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कुंभ राशि। आई होप कि मैं आपको सबको आंसर कर पाई होंगी। और अगर कोई मैसेज मुझे मिला था बिगनिंग में और ये कार्ड में मैंने वैसे नहीं समझाया, तो मैं आपको इस कार्ड का मीनिंग दे रही हूँ। ये आपके लिए समय है कुंभ राशि, जब आप अपने भविष्य के बारे में तैयारी कर सकते हो। अब आप इसको कैसे ले रहे हो गाइडेंस को, वो आपके परसेप्शन पे है। मुझे यूनिवर्स ने आपके लिए यही गाइडेंस दिया है। तो आज का समय में जब भी परेशानी में आप हो, वहां पे एक बैलेंस लाइफ चाहो, एक लग्जरी चाहो, कुछ अपॉर्चुनिटी चाहो, किसी पर्सन को अपनी तरफ चाहो, इससे ज्यादा जरूरी है उस अपॉर्चुनिटी, उस पर्सन, उस लग्जरी के लिए अपने आप को लायक करना। और ये जो टाइम है इसमें आपको प्रूफ देना होगा कि आप उस चीज को पाने के लायक हो। सो उस काम में जुट जाओ कुंभ राशि। सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको मैसेज मिला होगा, आपको गाइडेंस मिला होगा यूनिवर्स से। और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सिचुएशन में भी गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।